हेलो बच्चों, आज लाए हैं हम एक और टेक्निक ऑफ टेलर बाबा, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर बाबा कहते थे कि हमें हर वर्कर को इक्वली पे नहीं करना चाहिए, हमें उनको पे करना चाहिए उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली। जो बंदा ज़्यादा एफिशिएंट है उसे ज़्यादा देना चाहिए और जो इनएफिशिएंट है उसे कम देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? जो एफिशिएंट होगा वो कहेगा ठीक है भाई, मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं हमेशा एफिशिएंट ही रहूँ, और जो इनएफिशिएंट होगा वो ट्राई करेगा एफिशिएंट बनने की ताकि उसकी अर्निंग्स बढ़ सके। और कंपनी को क्या फ़ायदा होगा कि हमारी प्रोडक्शन ओवरऑल, क्योंकि दोनों मेहनत करेंगे तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि डिफरेंट वर्कर्स मस्ट बी पेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी, कि हमें हर वर्कर्स को, सारे वर्कर्स को इक्वली नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उनको जो वेजेस पे करने चाहिए उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली देने चाहिए। जो बंदा ज़्यादा एफिशिएंट है उसे ज़्यादा देने चाहिए, जो बंदा कम एफिशिएंट है उसे कम देने चाहिए। टेक्निक फोकसेस ऑन पेइंग डिफरेंट वेजेस टू दैट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। टेक्निक कहती है कि आप देखिए कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, हमने डिसाइड किया कि एक दिन में 14 यूनिट बनने चाहिए या मोर, वो एफिशिएंट होगा उसे हम 100 रुपये देंगे। जो एक वर्कर जो एक दिन में 14 यूनिट से ज़्यादा बनाएगा हम उसे 100 रुपये देंगे। जो लेस देन 40 यूनिट्स बनाएगा एक दिन में हम उसे 80 रुपीज़ देंगे। तो जो एक्स्ट्रा वेजेस जो हम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को देंगे उनको वो रिमेन एफिशिएंट रहेंगे। एक्स्ट्रा वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट, कि भैया एफिशिएंट रहो। मोटिवेट द जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे टू कम इनटू कैटेगरी, और वो चाहेंगे जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हम भी एफिशिएंट बन जाते हैं। अगर हम भी एफिशिएंट बन गए तो हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएगी और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी अगर पेमेंट होगी वर्क डन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जितना काम करो उतने हिसाब से तो प्रोडक्शन आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो जो दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एक और टेक्निक आपकी खत्म हो गई और अब है आपकी लास्ट टेक्निक। लास्ट टेक्निक है फैटीग स्टडी। फैटीग मतलब थकना। ये देखते हैं, ये स्टडी देखते हैं कि कब बंदा कितने टाइम रेगुलर इंटरवल के बाद थक जाता है, कितने टाइम के बाद उसे ब्रेक देना है हमें, जिससे कि क्योंकि अगर हम एक साथ काम करते रहेंगे और ब्रेक नहीं लेंगे तो हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप पढ़ते भी रहते हो, अगर कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहो तो आप थक जाते हो, इतना आउटपुट नहीं निकाल पाते। लेकिन ये थोड़ी देर बाद 5-5 मिनट का ब्रेक ले लो तो आप ज़्यादा लर्न कर पाते हो। तो ये स्टडी यही है बच्चों कि एक पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड, a person is found to feel tired physically and mentally if he or she does not rest while working। यानी कि अगर आप कोई भी काम करते वक्त रेस्ट ना लो, जैसे पढ़ते वक्त भी आप रेस्ट ना लो तो आप फील टायर्ड करते हो। कोई भी काम करते वक्त रेगुलरली एक ही काम करी जा रहे हो और बीच में रेस्ट ले रहे तो आप फील टायर्ड करोगे। और अगर आप थोड़ा टाइम के बाद पढ़ते वक्त थोड़ा जैसे 1 घंटा पढ़े फिर ब्रेक ले ली 10 मिनट की, फिर 1 घंटा पढ़े 10 मिनट की ब्रेक ले ली, तो आप इतना टायर्डनेस फील नहीं कर पाओगे और लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे। इसी तरह भी वर्कर भी अगर थोड़े टाइम के बाद ब्रेक ले लें तो उनको टायर्डनेस कम फील होगी और वो ज़्यादा प्रोडक्टिवेशन कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। The rest interval will help one to regain stamina and work again with the same capacity। यानी जो छोटे टाइम आपके ब्रेक्स होते हैं, फैटीग स्टडी कहते हैं छोटे जो ब्रेक्स होते हैं उनको वो स्टैमिना दोबारा से रीगेन कर पाते हैं और फुल कैपेसिटी के साथ काम कर पाते हैं। तो दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जो फैटीग स्टडी यही है कि ये पता लगाना कि कितने टाइम के बाद हम उन्हें ब्रेक्स दें जिससे कि वो अपना स्टैमिना रीगेन कर सके और वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो दिस इज जो फैटीग स्टडी ये कहती है कि थोड़े ये पता लगाती है कितने टाइम के बाद उन्हें वर्कर्स को ब्रेक दें जिससे कि वो अपना स्टैमिना रीगेन कर सके और वो अपनी प्रोडक्शन भी वही, जिससे कि वो एनर्जेटिक फील हो और ज़्यादा पूरी एनर्जी के साथ काम करें और हमारी प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो जाए। थैंक यू बच्चों, आज हमने पूरी टेक्निक्स खत्म कर ली है, काफ़ी हमने चैप्टर खत्म कर लिया। छोटा मोटी चीज़ रह गई है वो आगे की क्लासों में खत्म कर देंगे। थैंक यू बच्चों।